ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। शेखुल इस्लाम साहब बड़ी देर से बेचारे बैठे हुए हैं। नहीं कोई बात शेखुल नहीं। इस्लाम साहिब, नहीं बोलो बहुत भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाहोगे? ठहरो, मेरा हेडफोन लगा लो, गुंजल पड़ गए। बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपकी खबरें सुन के। दो चीजें वेरी क्विकली। वेरी क्विकली। एक तो पहले जो आप बता रहे थे कि यमन से क्रिश्चियन राजा जो है वो अपनी फौजें लेके मक्के पे जा रहा था, तो अल्लाह ने पंछियों को भेजा और उन्होंने सब हाथियों को मार दिया। भूस भूस बना दिए हाँ, उन्हें। 933 सीई में अबू ताहर अल जनवी जो एक अपास्टेट हो गया था, वो अपनी फौजें लेके मक्के की तरफ गया है। हाँ, अल्लाह ने पंछी नहीं भेजे, नहीं भेजे। उसने मक्के को सैक किया। उसने बीस हजार हिजरत 20,000 हाजियों को कुएं में फेंका। करतन से, हाँ हाँ, मारा उसने। और उसके बाद नुस्खे फाड़ के वो कह रहा था, अल्लाह कहाँ गए तेरे पंछी, कहाँ गए तेरे पंछी। हाँ, तो वो तो उसमें कुछ वो नहीं वही, किया। और वो वही था ना जो हजरत अस्वद को भी उठा के ले गया था, जो हाँ पत्थर हाँ, को। उसके उसने पॉटी की कई साहब। उसने अपने उसने बैतुल खला में रख दिया उसको, राइट जहाँ राइट पे जाके, जहाँ पे बेवकूफों की तरह आके चुमियां ले रहे राइट राइट। और उसके बाद बड़ा रैंसम लेके फिर उसने वापस किया। हाँ। तो उसने अ, प्रूव कर दिया कि ये कितना बड़ा सुपरस्टिशन। और और मजे की बात ये है कि ये तो सिर्फ एक वाक्य आपने बताया ना, टोटल मक्का जो है कितनी 12 दफा सैक हुआ है, या वो बंद हुआ है। हाँ, वो इंसिडेंट ऑफ हर्रा जो जब यजीद के जमाने में, कैसे यजीद ने भी किया। अब उसके बाद यजीद के बाद फिर एक दो दफा फिर हुआ ये डिस्ट्रॉय। हाँ। तो 683 में काबा जला दिया गया। ये मैं इसकी पूरी टाइमलाइन देख रहा हूँ। या मैं अपना शेयर ही कर लूँ लोगों के साथ, ताकि पता चले कि कोई पंछी पुंछी नहीं आए। अच्छा जी, ये तो बीसी है ना। चलो हजरत मोहम्मद के बाद देखते हैं कि हजरत मोहम्मद के बाद क्या हुआ 629 में। चलो जी, ये हो गया। अच्छा जी, 683 में काबा जला दिया गया। 692 में काबे पे फिर से कब्जा हुआ, उमियाद बनु उमिया के जमाने में। फिर माइलस्टोन इंस्टॉल किया गया ये दार जुबैदा का। ये भी बड़ा मशहूर वाक़या। हारून अल रशीद ने फिर आया यहाँ पे, एक्वेडक्ट बिल्ड किए, सिटी सैक्ड। यहाँ पे ये करमातियां ने इसको, ये वाला वाक़या 930 में करमातियंस। करमातियंस ने उठा के ये ले गए और ये उठा के ले गए ब्लैक स्टोन, जो जिसके अभी चुमियां लेते हैं, चुमियां। पता नहीं किन किन मौलवियों ने मुंह मारे होते हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, हजरत हजरत जो जो पत्थर है वो डे ऑफ जजमेंट में उसके कान और जुबान उसको दी जाएगी, तो वो हाँ। टेस्टिफाई करेगा कि हैरिस ने उसको चुम्मी ली है कि नहीं ली। इमेजिन इमेजिन जब ताहिर और जनवी उसके सामने आएगा तो उसके क्या हाल होगी उसको हाँ। देख के। ये लोगों ने, खैर बाकी बीच में इन्होंने और कब्जे भी हुए, तो ये कोई पंछी पुंछी नहीं आए, कोई कुछ नहीं हुआ। बस ऐसी वही कहानियां कहानियां जितनी मर्जी इनसे मरवा लो। और ये कोई इनके पास एविडेंस नहीं, लेकिन बस बेवकूफ बनाया हुआ लोगों को। इनका चूना लगाया हुआ, लॉटरियां लगी हुई है मौलवियों की, बस लगाई जाओ। और सर कोई बात? दूसरी बात क्विकली, मैं आपका जो वीडियो बनाया था आपने जो मोहनजोदारो पे, उस पे मैं कमेंट्स देख रहा था। आई वाज इंटरेस्टेड उसमें कमेंट्स क्या हैं। तकरीबन दो वीडियो में 600 के करीब कमेंट्स थे, तो मैंने तकरीब 100 कमेंट्स पढ़े हैं। अच्छा। उसमें मोस्टली कमेंट्स जो थे वो बड़े पॉजिटिव थे, और उसमें तकरीबन 4 जो है मुसलमानों के भी कमेंट थे, 3 जो थे वो काफी कॉम्प्लीमेंट्री थे, और एक का कहना था कि उन पे अजाब आ गया। तो उसमें कुछ जो भगत थे, भक्त जो थे, कुछ ज्यादा नहीं भक्त, कुछ क्योंकि ऑडियंस ही हमारा ऐसा है, तो उनका कहना था कि, कुछ का कहना था कि आपने मोहनजोदड़ो से गुस्ताखी की, उसको पूरी जिस तरह की ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए थी आपने नहीं की उसकी ग्लोरिफिकेशन। ये वाली मेरी वीडियो है।
जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इसके ऊपर भी एक और वीडियो भी मैं डालूंगा। ये 3 सीरीज की वीडियो थी। ये 550 के करीब मैसेजेस हैं। अभी ये लास्ट मैसेज, इंडस इंडियंस ग्रेट। देखिए इसमें बहुत सारे जो हमारे जो इंडियन जो है उनको एक, ये भी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि जो अपनी पास्ट को ज्यादा ग्लोरीफाई करके ना पेश करना। यही बात मैं आपसे करना चाहता था। कईयों का ये कहना था कि आपने पूरी तरह से हिंदुइज्म को उसको कनेक्ट नहीं किया। ये वो है ही नहीं, नो पर उनके दिमाग में है। हाँ एग्जैक्टली वो यही कहते हैं सर, वो तो यही कहते हैं ना कि ये हिंदू सिविलाइजेशन इससे पहले भी शुरू हो चुकी हुई थी, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। एक शिवा का वो एक मिला था, और उसमें भी वो भी प्रोटो शिवा उसको कहा जाता है, कि यानी शिवा की भी जो शेप है वो उसके बाद बदल दी गई थी। और उसके ऊपर कुछ हिस्टोरियंस जो है डिसएग्री करते हैं कि वो शिवा ही है या नहीं है। तो इसमें तो, और उनकी लैंग्वेज देखें, कोई और थी लैंग्वेज, डिसाइफर आज तक नहीं हो सकी कि उनकी लैंग्वेज क्या थी। तो उनका रिलीजन क्या था पता ही नहीं है, लेकिन बस वही भक्त, अब क्या करें सर, क्या करें। दूसरा ना, आप जैसे कि रिलीजियस मौलवी हैं, वो 7वीं सदी में रहते हैं, तो दूसरे आप नेशनलिस्ट की बात करते हैं, वो बेवकूफ जो नेशनलिस्ट हैं। ये तीसरी कैटेगरी है जो सिविलाइजेशनल मौलवी हैं। एग्जैक्टली, सिविलाइजेशनल। मैं ये काफी उनको देखता हूँ, हिंदुस्तान में सिंपोजियम होते हैं इनके, और जिस तरह की ये हदीसें जो हैं वो कई तो इस्लाम से भी बढ़ के इनकी हदीसें होती हैं। मैं आपको बता रहा, हिंदू मोमिनीन्स भी एक चीज है। या तो ये इनकी बातें सुन के जो है वो काफी बंदे को हंसी आती है, और वो अपनी जो करंट शॉर्ट कमिंग्स है ना, उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। वो अपना जहाज में बैठ के ऊपर फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। रिवाइवलिज्म है सर, इसी को रिवाइवलिज्म कहते हैं ना। ये रिवाइवलिज्म का एक कीड़ा है, अनफॉर्चुनेटली ये अभी रिसेंट पास्ट में ही ज्यादा घुसाया गया। और अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे नहीं समझ आती कि पास्ट की तरफ देख के फ्यूचर बनाने की क्या जरूरत है। आप अपने फ्यूचर पे बनाए। कोई अमेरिकी ये नहीं कहता कि हमारे गोरों ने ये इजाद करके किया। दे लुक फॉरवर्ड, नहीं, वो अपनी नई वैल्यू जो होती रहती है। पता नहीं यार, चले वो अपने प्रेजेंट की शॉर्ट कमिंग्स को कॉम्पनसेट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि दिल्ली में हर साल 1000 औरतें डॉरी डेथ में जल के मर जाती हैं। सब मुझे नहीं पता था। वो डिनाई कर देंगे ना, वो कहेंगे चलो फेक न्यूज एनडीटीवी से उठाई होगी, वो ये कह देंगे आप। ये तो हर साल डाटा आता है उनका। बस रहने सर, झूठ है ये, फेक सर, फेक है डाटा, फेक है डेटा। आप क्या कह रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं। ओके, हम नहीं मानना। दूसरे लोगों को बात कीजिए। नेक्स्ट वीक जो है ना, मैं आपको जिन्ना की एक इंटरव्यू, एक ख्वातीन है, उसका नाम था मार्गरेट बोक वाइट। सुना आप नाम? हाँ जी, उनका वो मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है, उसके अंदर नहीं, उनकी बुक नहीं है मेरे पास। ये जिन्ना की बुक है, उसके अंदर उसका हवाला दिया गया। उसकी बुक है विटनेस टू लाइफ एंड फ्रीडम। उसने 1948 जनवरी में जिन्ना की इंटरव्यू ली थी। उसके हिस्से हैं आपके पास? मुझे अब सही तरीके से याद है, मैंने कोई 5-6 साल पहले वो बुक पढ़ी थी। उसके अंदर ये मुझे याद पड़ा है कि मार्गरेट का हवाला दिया गया था, उसके अंदर उनके इंटरव्यू का हवाला दिया गया था। बट एनीवे, आप उसके ऊपर हम डिटेल से जरूर नेक्स्ट वीक आप आइएगा, डिटेल से बात करेंगे उसके। ओके, टॉक टू अदर पीपल। ग्रेट, ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। ये तो शेखुल इस्लाम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।